हेलो, नमस्कार। हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीएफ फिजिक्स में, है नहीं? तो बच्चा लोग अभी कल ही हम लोगों ने स्टार्ट किया 11th का ये सेशन और इस सेशन में अभी हम लोगों ने पढ़ना शुरू ही किया है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं और करते हैं वेक्टर की बात। बच्चे लोग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, है नहीं? वेक्टर एक्चुअली में कल आपने देखा कि सर वेक्टर के दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। पहला रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल कहलाता है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है मैथमेटिकल। आप सभी जानते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एरो है बच्चा, इस एरो का दो पार्ट है। एक तो हेड जो इसके डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है और दूसरा लेंथ, ये बच्चा इसके मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन देता है नहीं? आगे आप बोलोगे कि सर मैथमेटिकल फॉर्म में किसी भी वेक्टर को यदि रिप्रेजेंट करना हो तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है कि नहीं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यदि आप बोलोगे तो ये एक्स डायरेक्शन है, इधर आई कैप होता है, ये वाई डायरेक्शन है, इधर जे कैप होता है, और ये जेड डायरेक्शन है, इधर के कैप होता है नहीं? ये यूनिट वेक्टर है, या आप कह सकते हो इसका नाम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी है। तो जब कोई आदमी या कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस में कुछ चले, एक्स एक्सिस में कितना चले सर एक्स, तो आप लिखोगे एक्स आई कैप। वाई एक्सिस में कितना चले वाई, तो आप लिखोगे वाई जे कैप प्लस जेड एक्सिस में कितना चले जेड, तो आप लिखोगे जेड के कैप। तो ये इस वेक्टर को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना हुआ। पर इस वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड की आप बात करोगे तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने निकाला था एक छोटे से फॉर्मूले से, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है? अंडर रूट आई के साथ जितना है इसका स्क्वायर ले लो, प्लस जे के साथ जितना है इसका स्क्वायर ले लो, प्लस के साथ जितना है उसका स्क्वायर ले लो। तो ये हो जाएगा सर अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे, है कि नहीं? तो आप बोलोगे कि सर ये बातें तो कल भी हम लोगों ने किया था। हाँ, आज हम लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी में थोड़ा सा लिख डालेंगे और उसके बाद आएंगे इसके अगले मुद्दे पे। ठीक है बच्चा? तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं नंबर 1। पहला नंबर है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है नहीं? तो लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लिखिए in this form of vector representation in this form of vector representation a vector can be represented by a vector can be by an arrow। वेक्टर के इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में, इस फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में किसी भी वेक्टर को हम लोग एरो के द्वारा या तीर के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर द हेड ऑफ एरो gives the direction of vector
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर while length gives its magnitude. है नहीं? तो किसी भी वेक्टर को जब हम तीर के निशान या एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, तो इसके दो पार्ट है। हेड क्या बताएगा सर? ये तो डायरेक्शन के बारे में बताएगा। लेंथ क्या बताएगा बच्चा? सर ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, है नहीं? तो लेंथ हमेशा मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन देता है, जबकि हेड जो है ये आपको हमेशा डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जैसे यदि मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूं कि इस दो वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि सर दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, क्योंकि दोनों का हेड एक ही तरफ पॉइंट हो रहा है, दोनों का हेड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। जबकि एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, और एक का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि इसका लेंथ कम है। तो ये बात आप समझ चुके। इसी में अब एक सवाल उठता है कि क्या हम लोग किसी वेक्टर को यहां पे रखे या किसी एक प्लेन में दूसरे जगह ले जाकर रखे तो कोई दिक्कत है क्या? देखो बच्चा, ये एक वेक्टर है या वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी आपसे कहता है कि आप हमको कहीं भी ले चलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको कहीं भी ले चलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ना तो मेरा मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन, क्योंकि मैं जाना चाहता हूं, मैं एक वेक्टर हूं तो इस वजह से हूं क्योंकि मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यदि मेरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा। तो इस वजह से वह वेक्टर आपसे कह रहा है कि आप हमको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ले चलिए, लेकिन ना तो मेरा मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक वेक्टर आपको बोल रहा है कि बिना लेंथ में चेंज किए हुए आप इस वेक्टर को यदि यहां उठा के लाना चाहते हो, जरूरत के हिसाब से जब हम लोग आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो इस वेक्टर को आप यहां से यहां तक ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कि सर इसका मैग्नीट्यूड मतलब ना तो लेंथ बदलना चाहिए और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको ये रहना पड़ेगा। बोले सर सेम डायरेक्शन मतलब? सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि इसको हमेशा आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। जब भी किसी वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के रखोगे तो हमेशा उसको पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, हमेशा पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब आप क्या करोगे, इस वेक्टर को यहां लाने के लिए या इस वेक्टर को यहां ले जाने के लिए इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दो। अब आपसे किसी बच्चे ने बोला कि भाई एक बात बताओ, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे यहां पे ला के रख सकता हूं क्या? यहां पे ले जाके इस वेक्टर को ऐसे रख दूं तो बच्चा देखो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाने लग गया नहीं। तो इस वजह से आप किसी भी वेक्टर के बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए हुए एक प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो, एक प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पे लिख दो ए वेक्टर कैन बी shifted parallel to itself without changing changing its magnitude and direction। इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन में हम एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए बच्चे और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट
अगले वाले पे। अगला क्या था सर? अगला था बच्चा दूसरा नंबर। दूसरा क्या था बताओ सर? ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगला लिखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नहीं? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? अब ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर का, है नहीं? देखो बच्चा, इस फॉर्म में किसी भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लिखिए पहले, इन दिस फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, in this form of vector representation, a vector can be represented by orthogonal यूनिट वेक्टर्स। अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है? आप ब्रैकेट में लिख देना आई कैप, जे कैप और के कैप। तो यहां हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि आई कैप, जे कैप और के कैप की बात करें तो ये आपको समझ में आता है कि सर एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होगा इसको हम लोग आई कैप बोलेंगे, वाई एक्सिस वाला जो होगा इसको हम जे कैप बोलेंगे, और जेड एक्सिस चूंकि होता तो इस प्लेन से ऊपर है लेकिन हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये जेड एक्सिस की तरफ जो होगा इसको हम लोग के कैप बोले। ये अपना बच्चा एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है नहीं? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तीनों के बीच एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल है। हाँ, इसलिए बच्चा ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाता है। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है नहीं? तो ये बात। अब आप बोलोगे कि सर इसमें हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लो अपने पास एक वेक्टर ए है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिख लेना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे आप बोलोगे कि सर मैं चलना स्टार्ट करता हूं, ऐसा मान लेता हूं, क्योंकि जेड एक्सिस में चलना हम लोगों का तो संभव नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं। आप बोलोगे कि मैं चलना स्टार्ट करता हूं, एक्स एक्सिस में 10 मीटर चलता हूं, वाई एक्सिस में 20 मीटर चलता हूं और जेड एक्सिस में 30 मीटर चलता हूं। तो आपका पोजीशन वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? एक्स एक्सिस में कितना बोला? 10, तो उसमें आई कैप लगा दो। वाई एक्सिस में कितना बोला? 20, तो आप उसमें जे कैप लगा दो, 20 जे कैप, प्लस कितना? जेड एक्सिस में कितना बोला? 30, तो ये आप लगा दो के कैप, है नहीं? तो ये आपका पोजीशन वेक्टर बनके तैयार हो चुका है। ठीक है बच्चा? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिख देते हैं। और जब किसी वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो यही फॉर्म कहलाता है इसका कार्टेशियन फॉर्म, और इसी फॉर्म को हम लोग जानते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के नाम से, है नहीं? इस फॉर्म में बच्चा यदि आप इसके ऊपर से एरो का निशान हटा दोगे तो ये भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, या इसको आप मॉड लगा दोगे तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ये हो कितना जाएगा? मैग्नीट्यूड कल निकाल के दिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये बच्चा इसके मैग्नीट्यूड है नहीं? कल हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया था तो इस वजह से हम लोगों ने आज इसको लिखा है, समझ हम लोगों ने कल ही लिया था। तो आप पीछे वाले लेक्चर जो बच्चा नहीं देखा होगा देख लेना एक बार। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालो। आप बोलोगे कि सर पहले वाले में तो आपने डायरेक्शन का भी बात किया है, क्या इधर हम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हैं? हाँ बच्चा, इसमें भी हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए एक्चुअली में एक यूनिट वेक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए कैप। ये जो कैप है वो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी यूनिट वेक्टर का। जब कभी भी लेटर के ऊपर आपको कैप नजर आए, इस तरीके से टोपी नजर आए, तो आप समझ जाना कि ये यूनिट वेक्टर है। इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है नहीं? ये तो इसको हम लोग डायरेक्शन के रूप में लेते हैं। क्या सर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कल आपने बोला था कि सर जब हम लोग किसी भी वेक्टर को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड डाल देते हैं तो यही उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है और इसी से हम लोग इसका डायरेक्शन दे सकते हैं। तो बच्चा हो कितना जाएगा बोलो, ये हो जाएगा सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है नहीं। तो ये एक यूनिट वेक्टर है और यदि आप चाहोगे तो इसका डायरेक्शन आप ऐसे दे सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है नहीं बच्चे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप इस वेक्टर के डायरेक्शन को भी निकाल पाओगे। बोले सर ये कौन सा डायरेक्शन है, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा। हाँ बुआ, ये अजीब तो जरूर लगा होगा, लेकिन आप इसको आप ध्यान रखना कि भाई डायरेक्शन हम लोग किसी भी वेक्टर का जो मैथमेटिकल फॉर्म में होता है या कार्टेशियन फॉर्म में होता है, हम लोग इसके यूनिट वेक्टर से भी दे सकते हैं। तो इसमें चौंकने वाली कोई बात आज के बाद नहीं होनी चाहिए, है नहीं। तो इन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। एक्चुअली में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात है। अब आप बोलोगे कि सर इस टाइप का क्यों ना एक दो क्वेश्चन हो जाए ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, है नहीं। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर, दिए गए वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। देखो बच्चा, मैं चाहता हूं कि यहां आपका कंसेप्ट क्लियर हो थोड़ा सा, आप इसको नजर डालना ठीक से। मान लेता हूं मैं वेक्टर ए है और ये 2i कैप है, सिर्फ इतना है। दूसरे क्वेश्चन में मैं मानता हूं कि एक वेक्टर ऐसा है जिसमें मान लो -2j कैप है नहीं ये। आप तीसरे वेक्टर में मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये वेक्टर ए ऐसा है जो आई कैप प्लस जे कैप है, और चौथे वेक्टर में मैं मानता हूं कि एक वेक्टर ऐसा है जो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। तो आप सबका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। एक और वेक्टर में मान लेता हूं ताकि आप लोग 5 क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। एक वेक्टर ए और ले लिया, आप चाहो तो इसका नाम ABCD कुछ भी रख सकते हो, मैंने ए ही सब में माना है नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा हम लोग चेंज नहीं करें, दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इसको देखें, ये चीजें एकदम नॉर्मल समझ में आएगी। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ये एक वेक्टर है नहीं। तो अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, यदि कोई वेक्टर हमको सिर्फ ऐसा दिखाई दे तो इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड कितना समझेंगे और डायरेक्शन क्या समझेंगे। देखो बच्चा, यदि कोई वेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर के साथ दिखता है तो समझो इसके साथ जो लिखा हुआ है यही इसका मैग्नीट्यूड है। ये बच्चा क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड इसका 2 है, पर डायरेक्शन किधर है सर आई कैप। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के तरफ इसका डायरेक्शन है बच्चा, एक्स एक्सिस की तरफ क्या है डायरेक्शन है। आप बोलोगे कि सर ठीक है, तो इस ए वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लिख पाओगे कितना 2, डायरेक्शन बता पाओगे किधर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, है कि नहीं। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, पहले का सॉल्यूशन यही है। अब आप बोलोगे कि सर यदि माइनस के साथ लिख जाए तो बच्चा देखो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इस वेक्टर का वो एक्चुअली में अभी भी 2 ही है, अभी भी कितना है बोलो 2 ही है। ये जो माइनस रिप्रेजेंट करता है मतलब मैग्नीट्यूड आज भी 2 ही। आपको यदि दिक्कत हो मैग्नीट्यूड में तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, तो आप इस फॉर्मूला को लगा लेना। तो ये कितना हो जाएगा सर, इसमें तो सिर्फ एक ही है, तो इसमें y वाला है तो आपने लिख दिया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा बच्चा, और इसको रूट से निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। एक कमाल की बात है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये समझा जाता है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या मतलब समझा जाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पे आप समझ गए कि मैग्नीट्यूड ये जो -2j कैप दिख रहा है मैग्नीट्यूड अभी भी 2 ही है। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है सर, माइनस इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
और ये बताता है कि इस ए वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है, अलोंग अलोंग माइनस वाई एक्सिस, है कि नहीं बच्चा? ये बात। अब आप बोलोगे कि सर इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। बच्चा इसमें मैग्नीट्यूड का आप फॉर्मूला लगा लो, नॉर्मल सी बात है। कितना हो जाएगा बताओ? अंडर रूट आई के साथ तो सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 तो है बच्चा, तो आप क्या करो अंडर रूट 1 का स्क्वायर कर लो प्लस 1 का स्क्वायर कर लो। कितना हो जाएगा सर? ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। आंसर यही है। अब आप बोलोगे कि सर इसका डायरेक्शन बताओ। तो देखो बच्चा, इसके डायरेक्शन के लिए आप लोग जानते हो यूनिट वेक्टर इसका निकालना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा सर? ये वेक्टर और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, है नहीं? तो आप बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा बोलो? बोले सर ये जो वेक्टर आपका है ये है कितना? आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाल के लाया सर? ये तो √2 है, तो आप रख लेना। तो ये हो जाएगा बच्चा, ये अंडर रूट 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। यही इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? ये अब आप बोलोगे कि सर अगले वाले को बताइए, नेक्स्ट वाला क्या होगा? अगला जो नेक्स्ट वाला है बच्चा, इसको भी हम लोग बता सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। देखना कैसे बताते हैं। बोले सर मैग्नीट्यूड तो अब हम लोग निकाल ही लेंगे, कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चा? वाई स्क्वायर प्लस कितना बच्चा? जेड स्क्वायर, है नहीं? तो आप इसको लिख लेना। उसके बाद कितना लिखोगे बोलो? एक्स के जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, बच्चा क्या करता है ये वाला माइनस यहाँ लिख देता है। बच्चा यहाँ पे माइनस कभी भी नहीं होता है, ये हमेशा प्लस ही रहेगा। ये जो माइनस आपको दिख रहा है एक्चुअली में -1 का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट 3 होगा आंसर। तो इस केस में आप इतना आंसर, चाहो तो आप रूट आ ही गया, इस वेक्टर को इतना से डिवाइड डाल लेना तो इसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो डायरेक्शन आप चाहोगे तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लेना, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर कितना था बच्चा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस कितना बच्चा बोलो? के कैप, और बाई कितना? अंडर रूट 3। अब आप बोलोगे सर लास्ट वाले को सॉल्व करिए एक बार। आ जाओ बच्चा, लास्ट वाले को भी हम लोग सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं। इसको देखना, ये क्या होगा बच्चा? ए का जो मैग्नीट्यूड होगा आप इतना लिख सकते हो, कैसे? अंडर रूट सर आई के साथ कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कितना है? ये भी 2 का स्क्वायर प्लस के साथ कितना है? 1 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये भी 4 है, और ये भी 1 है, तो टोटल मिला के कितना बच्चा? 9। 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमने छोटा छोटा क्वेश्चन ही लिया है ताकि आप समझ पाओ कि बात क्या है। इसमें अब पॉइंट में दे दे 10 20 50 वैल्यू कितना भी खतरनाक दे दे, आप ये काम कर सकते हो ना। मेरे समझाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप बेसिक चीजों को समझो कि कम से कम इसमें काम कैसे किया जाता है। अब इसके वैल्यू को कितना भी खतरनाक दिया जाएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो पहले हम लोग बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन लेके ये सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या हम इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब आप बोलेंगे कि सर इसका डायरेक्शन बताना 1 मिनट, तो डायरेक्शन के लिए देखना बच्चा, डायरेक्शन के लिए देखना। बोले सर डायरेक्शन के लिए ये वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो बच्चा वेक्टर ए कितना होगा बोलो? ये सर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और बाय मॉड कितना आए हैं सर? ये 3। चाहो तो आप 1/3 इंटू 2i कैप ऐसे लिख सकते हो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है कि नहीं बच्चा? आज हम लोगों ने छोटा सा काम किया है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर के, चाहे वो वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में हो या मैथमेटिकल फॉर्म में हो, दोनों ही फॉर्म में हम लोगों ने समझा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब अपना काम क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग काम करेंगे उसमें क्या होगा, हम दोनों ही तरीके को, दोनों ही फॉर्म को अलग अलग तरीके से लेकर हर एक चीज निकालने का कोशिश करेंगे हमेशा। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यदि ग्राफिकल फॉर्म में होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे देखेंगे,
उसी तरीके से हम हमेशा ये काम करते चले जाएंगे। ठीक है, जब किसी दो वेक्टर को जोड़ना हो तो इसके ग्राफिकल मैथमेटिकल दोनों फॉर्म, एंगल निकालना हो तो दोनों फॉर्म, मल्टीप्लाई करना हो डिवाइड करना हो सारा दोनों फॉर्म पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यदि आप एक एक लेक्चर इसका देख लेते हो तो आप कंसेप्चुअली वेक्टर तो तब पूरा क्लियर हो जाओगे। ठीक है नहीं, हाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ में बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन वगैरह जो है वो मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो जो कैलकुलेशन आपको हाई लेवल दिखता है वो यहाँ पे अभी आपको नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक चीजों को लेकर पहले सीख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है नहीं, तो बच्चा आज थोड़ा सा टाइम लेट हो गए थे हम, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा कम समय दे पाए, और कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके क्लास को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इसके टाइम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक है, कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि इस क्लास से आपका कोई फायदा है, कुछ हो रहा है कि नहीं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास।